स्टार्ट करते हैं। नीतू जी, कोई डाउट है तो पूछिए। नीतू जी, नीतू चौधरी नहीं जुड़ी हैं अभी। सलोनी गर्ग ने जी जुड़ गई सलोनी गर्ग जी। चेतना जी जुड़ी Yes, है ma'am. चेतना। जी मैम। हाँ, कोई डाउट है तो आप बताएं। जय श्री श्याम मैम। मैम नहीं, कोई डाउट नहीं है। आवाज थोड़ा तेज करो, उनका आवाज मेरे तक आए। हाँ मैम बोलिए। हेलो मैम, आ रही है मैम आवाज? हाँ आ रही है अब बोलिए। हाँ मैम, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी सिलाई शुरू नहीं किया है क्योंकि मशीन नहीं है। और स्टिच करने के बाद अगर कुछ होगा तो मैम जरूर पूछूंगी। रुक जाओ। तो अभी मशीन में क्या क्या इंतजाम नहीं हुआ है? मैम किसी से मंगाई थी, उसने 1 वीक का टाइम बोला था, अभी तक दिया ही नहीं है उसने। शायद मैम नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी। बाकी कोई डाउट शोल्डर वगैरह किसी चीज में? नहीं मैम, ऐसा तो कोई डाउट नहीं है अभी। आर्मोल फीरा नो मैम, नो मैम। पकाना मैम और कोई डाउट नहीं है अभी। पक्का? हाँ मैम, आपने जो समझाया सब समझ आ रहा है। मैम देखिए, ये भी मैंने खुद स्टिच किया था तो, लेकिन आपने जो सिखाया वो तो बहुत परफेक्ट है मैम। हम लोग तो एक्सपीरियंस से मतलब ऐसे ही अंदाज से करते हैं, लेकिन अभी आपने जैसे बताया तो एक बार स्टिच करूंगी मैम, फिर आपको जरूर पहन के दिखाऊंगी। वही चीज मुझे है कि मुझे कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, इसलिए आज मैं क्लास में। मैम अभी तो तक तो नहीं है। हाँ तो कोई मतलब टेंशन बहुत नहीं। क्लियर समझाते हैं मैम आप, बहुत मतलब हम लोगों को जैसे ही समझाते हैं। चलिए तो बहुत अच्छा लगा। और जब आ जाएगा आपका मशीन तो आप प्रैक्टिस करिएगा जी सेम। मैम, जी मैम जरूर। तो फिर अगले नेक्स्ट वीक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी मैम, जी मैम ठीक जरूर। ओके मैम, थैंक यू मैम। है? ओके थैंक यू। चलिए सुषमा, सुषमा दिव्या जी हाँ जी मैम। रिसीव। मैम मेरे ना एक क्वेश्चन ये है कि मैम मैंने कंधे जोड़े ना, कंधे जोड़े और मैंने फिर बाजू चढ़ाई, तो जहाँ मैंने मतलब बीच की जो वो सिलाई देते हैं कंधे में, उसका जो खुटका लगाया था बाजू का वो बराबर नहीं आया, थोड़ा आगे पीछे आया तो चल जाएगा? चल जाएगा, क्या बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करेंगी ना। उसमें क्या हुआ होगा, आपको भी काट रही होगी या तो बाजू में या तो सूट में, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ होगा। सूट भेजी है क्या फोटो? हाँ जी मैम, हाँ जी एक मिनट मैम, सूट तो बढ़िया आया है, बिल्कुल परफेक्ट, मैं देख लेती हूँ। लेकिन बस यही थोड़ी सी कमी है और थोड़ा सा जोर लग रहा है। स्टूडेंट ये चीज आपका तीरा कितना है दिव्या जी? तीरा मैम 6 है। नहीं आपका टोटल तीरा सोलर कितना है? तीरा मैम 15.5, साढ़े 15 सॉरी। 15 6 आया होगा डिग्री के लिए, 6 आया मैम होगा। 5.5। ध्यान रखिए, हाँ बिल्कुल सही है। बस बाजू के एक आप पॉइंट सूत एक दो सूत ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स किया। और इसमें फिनिश किया। आपका फ्रंट क्रॉस कितना है? मैम आवाज जा रही है दिव्या जी? हाँ जी, हाँ जी। फ्रंट क्रॉस कितना है आपकी? फ्रंट को रोज मैडम वैसे मेरा 11.5 आ रहा है, मैंने नापा। हाँ जी। अच्छा इस सूट में 11.5 आ रहा है। नहीं, इसमें थोड़ा सा बड़ा हुआ आ रहा है। हाँ बस थोड़ी सी
वो लग रही है कि यहाँ जो आपका है ना ये वाला, हाँ जी, हाँ जी। इसको थोड़ा सा फ्रंट टोस पे ध्यान दें, या तो जब आप बाजू चढ़ा रही है ना, हाँ जी। तो या तो हो सकता है कम दबाई होंगी, इक्वल आधा इंच चारों तरफ दबाइए, बस उसी में थोड़ा थोड़ा और दबेगा ना तो ये और चिपक के आ रहा है। अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इधर वाला फ्रंट टोस बाजू के साइड जा रहा है, हल्की सी मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मुझे चाहिए पूरा परफेक्ट। बाकी बहुत अच्छा बना है और आपने ट्राई भी किया है, तो सबसे मैं बड़ी पहली बार 8 इंच का गला पहन के देखा है, नहीं तो बहुत छोटा पहनते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि ट्राई किया है। और कमर के पास, चेस्ट जो है ना आपकी, कमर हाँ और जी। चेस्ट हल्की सी खींचा, हल्का सा टाइट, ऐसे कंफर्टेबल ठीक है, बट हल्की सी मुझे बैक से जैसे सूट का क्या होता है बैक से दिखाई देता है, तो बस आर्मोल के छोटी सी आप प्रैक्टिस करें, आपका 11:30-12 पूरा रंग उससे ज्यादा नहीं, आप इस सूट को काउंटर में रखिए और एक बार इस बार का मेजरमेंट करके देखें कि आपका कितना आ रहा है, ये जो आप तैयार है, ठीक है। क्योंकि मेरा मेजरमेंट लगभग आपका सेम जो होगा, तो आप एक बार देखिए मेरा वही आता 12 बाद 11:30 बाकी 3 दिन में देखती हूँ अभी मैं, क्योंकि मैं तो नापती नहीं हूँ, आइडिया चल जाती है 12-11। ठीक है। ठीक है, तो बस वहां पे बाकी आपका ठीक है। ओके, हुँ। कोई डाउट? मैम नहीं। कोई डाउट आगे? नहीं मैम अभी तो नहीं है। नहीं है ना, आगे भी नहीं हो, ठीक है। हाँ जी। बस अच्छा से एकदम फ्री माइंड में सीखिए, समझिए कि हम सामने सीख रहे हैं, ठीक है। ओके, हाँ जी। ओके। बाय। अलका जी, जी दीदी। हाँ बताइए, कोई डाउट? क्या क्या डाउट है? सारा आपने उस दिन परसों क्वेश्चन भी कुछ शायद था इनका, जो हमने शायद लिख के बोले थे कि उस दिन जरूर पूछिएगा, वो शोल्डर का था ना कि 13-16 आ रहा है, तो वो दीदी आपने जो मैंने बोर्ड नेक सूट सिला था ना उसकी आपने बोला था आस्तीन निकाल के रखना, फिर अपन डाउट क्लास वाले दिन सही करेंगे उसे। ठीक। तो एक बार आपने आस्तीन निकालने के बाद जब आप पहन के देखी तो क्या दिक्कत आ रहा है बिना आस्तीन का? अभी आस्तीन निकाल के पहन के तो नहीं देखी दीदी, उस रोज आपको पहन के दिखाया था जब आपने बताया था कि मैंने बोला था ना खिंचाव है, तो आप बोले थे कम है। एक बार आस्तीन निकाल के कभी भी ऐसा कराए तो सबसे पहले आस्तीन निकाल लेना चाहिए, उसको पहन के देखना चाहिए। पहन के देखने के बाद देखिए फिट मेरा बॉडी में फिट आ रहा है, तो मेरी प्रॉब्लम जा रही है आस्तीन के साथ, ठीक है, क्योंकि आस्तीन निकलने के बाद मुझे फिट आ रहा है, तो सारा प्रॉब्लम जा रहा है आस्तीन पे। एक बार आप पहनिए उसको और फोटो दिखाइए और देखिए ये जो तीरा है, देखिए यहाँ ज्वाइंट होता है, देखिए मेरा इससे नीचे जा रहा है या यही जो है मेरा तीरा, ये कौन निकला हुआ यही पे अटक रहा है, ये बताइए मुझे। अरे मैम इसका दीदी जैसे तीरा मतलब आप सूट पहन ली तो जो आपका कपड़ा है तो यहाँ रुक रहा है या नीचे जा रहा है, मैं ये पूछ रही हूँ। अभी तो नहीं पहन के देखा मैंने इसको खोलने के बाद। कोई बात नहीं, दोबारा आपको लेते हैं, अभी पहन लिए। ठीक है, वो शोल्डर दीदी मैं बुटीक पे गई थी जिसपे मैंने आपको बताया था काम सीखा था, उसने तो मेरा आर्मोल 15 इंच ही बताया। आर्मोल 15 इंच? हाँ, जो मैंने नापा वो 16 है, वो तो बहुत टाइट पकड़ा है, वो तो यहाँ पे नाप लिया था उन्होंने। तो बोले कि आपका तो 15 इंची है, तो बोले 7x7 का बॉक्स में ही बनाना, उससे ज्यादा का मत बनाना नहीं तो खराब हो जाएगा। बताऊं मैं, अभी बताइए आपका तीरा, तीरा कितना बताया था वो? तीरा तो 15 इंची ही बता रहा है, तीरा तो शायद उन्हें 14 इंची। आप तो 16 तीरा बता रही हैं। हाँ, मैंने नापा जो 16 आ रहा है, देखिए आपने बताया था कि इंची टेप को यहाँ गर्दन पे रख के और ऐसे करके नापना है, तो जब मैंने दो ही साइड से नापा तो 16 आ रहा है। फिर एक बार आप क्या करेंगे, अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, आप उसको पढ़िए, आप पॉइंट में लिख ली हूँ, कितना अलका जी ना, अलका जी याद रखिएगा तीरा का, हम सामने आपको एकदम जूम करके दिखाएंगे कि तीरा कैसे लेना है, वहां पे कैसे रखना है। आप ये बताइए चेस्ट आपको शायद 37 बॉडी मेजरमेंट कितना है, बॉडी मेजरमेंट? 37। और आर्म बोल रहा है कि आगे के बाजू की गोलाई कितनी है?
ये यहाँ पर आ रही है 12 इंची की, मतलब कि पौने 6 हाँ। अब यहाँ जब आ रहा है तो यहाँ तो या तो पूरी बॉडी ही वो होगा 15 कैसे इतना ही ये चीजें कैसे आ जाएगा यहाँ आप देखिए 12 इंची आ रहा है। 12 और 15 बोल रहा है वो PLN मैं क्या बता सकती हूँ हम लोग का रोज का काम है ये लाइन पे 15 बच्चे मेरे हैं सारे लगभग सबका मेजरमेंट सबका ठीक है ओके ओके सबका मेजरमेंट तो ये थोड़ा सा कोई बात नहीं हम फिर अभी आई डाउट क्लास आप उसको पढ़ाइए उसके बाद कोई बच्चे को लाकर आपके सामने में फिर से एक बार तरीका बताऊंगी आप लोगों को ठीक है तब तक आप पढ़ाइए अलका जी ठीक है, मैं पहले लक्ष्मी प्रिया यस मैम। बताइए मैम कैसी है ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? बिंदास 10। मैम मेरा एक डाउट है, क्या है जी कि मैम बैक आर्म होल का जो शेप देना है ना मैम, मतलब फ्रंट आर्म होल जहाँ से टच हुआ है बैक आर्म होल वहीं पे टच होगा या आगे थोड़ा सा आगे जाएगा? कहाँ जाते हैं कहाँ ले जाते हैं से जैसे देखो सबकी प्रॉब्लम जो आ रही है मेरे पास अगर फ्रंट ऐसे मैं लेके जा रही हूँ तो बस आप बोल के आपको बता दें ठीक है पूरा ड्राइंग लिखा गया है ठीक है मैम। ठीक है तो बैक मुझे यहाँ से थोड़ा सा ही हल्का हल्का उतारना पड़ेगा दिखाई नहीं दे रहा है मैम। हाँ अभी अभी दिखाई दे रहा बराबर दिखाई दिया है। हाँ मैम हाँ। ये मेरा तीरा है ये हम्म, मेरा चीज मान लो हाँ हाँ। ये मेरा अंदर गया जितना भी डीप नेक में आ रहा है और कॉलर में हाँ यहाँ पे निकाल के यहाँ पे दोनों के सेंटर हम कर लिए सिर्फ लाइन देने के लिए ये समझ में आ गया यहाँ तक हाँ मैम समझ गया। अगर ये अंदर जा रहा तो यहाँ से भी हल्की हल्की मुझे बाहर लेके आना जिससे मिलाना जो बाहर आप जो बैक वाला बोल रहे हैं ना मैम, वो बैक वाला कहाँ पर टच होगा? मतलब जहाँ पे हम लोग का जो चेस्ट चेस्ट है। यहाँ पे लाते लाते टच कर देना है यहीं पे जहाँ मेरा चेस्ट आएगा अच्छा जहाँ पे चेस्ट होगा वहीं पे ही टच होगा। और नीचे वहाँ पे चेस्ट के आगे आते तक यहाँ से आ रहा धीरे 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 यहाँ पर आना पड़ेगा तो भैया फोन किसने करेगा अब देखिएगा ये मेरा चेस्ट है ठीक है हाँ मैम। और ऊपर से मुझे हल्का हल्का नीचे लाते लाते ये आए नीचे नीचे यहाँ पे स्क्वायर के लिए मैं ये देंगी नीचे लाए नीचे लाते 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 यहाँ पे स्पिन ला देना इससे जहाँ पे चेस्ट पॉइंट है। वही अच्छा बाहर मतलब ऊपर थोड़ा नहीं जाएगा। नहीं नहीं तो कैसे जाओगे फिर चेस्ट तो बराबर कैसे होगा ठीक है मैम, और कोई ठीक डाउट नहीं है, बस सब ठीक है। है इसको मैं कटिंग करके भी बस थोड़ा सा बता दूंगी लक्ष्मी प्रिया जी क्या है आर्म का डाउट है ना हाँ अभी मैम। मैं कटिंग देंगे ठीक है मैं बैक दोबारा आर्म होल का फ्रंट का तो मैम हो गया है, लेकिन बैक आर्म होल का थोड़ा डाउट है और कुछ नहीं है। अभी कैंची लगा के दिखाएंगे डाउट खत्म ठीक है मैम। मैम हेलो मैम जी हेलो हाँ मशहूरी दीदी बोलिए मैम मेरा भी एक डाउट था बोलिए मैम मेरे को ये पूछना था आर्मोल रिलेटेड था कि आर्मोल में जैसे आपने बताया डीप नेक पे 1/2 इंच और फिर 1 इंच और 1/4 इंच ये 1/4 इंच कम क्यों करते हैं 1/4 इंच कम कहाँ पे आगे की फ्रंट की बात कर रहे हैं? बैक पे डीप नेक में जो शेप देते हैं आर्मोल की जब हम ½ इंच लिए 1/4 इंच ऊपर हम कम कहाँ किए मैंने बोला था ½ इंच अंदर करके यार मोल लगाए ठीक है सिर्फ ½ इंच डीप नेक शॉर्ट नेक में हम 1 इंच लेते हैं ठीक है हाँ जी उसके बाद बैक उठाने के लिए सिर्फ 1/4 इंच बोले हैं 1/4 इंच हाँ जी हाँ जी इसका रीजन है देख अब ये क्या रही हूँ ठीक है
अरे ये मेरा डीप नेक हो गया, समझ में आया? यस मैम। अगर मैं ये मेरा तीरा हो गया, जो पर देखिए ठीक है। यस अगर मैम। मैं इसको और डीप करते हैं थोड़ा सा, अब समझ में आया कुछ? यस मैम। अगर ये हम 15 इंच किए, मेरा आर्म ये आया, ठीक है। 1 इंच करेंगे ऊपर से तो मेरा तो ये कट जाएगा, जाएगा ना बाहर बाहर। यस मैम। तो बाहर आएगा तो ये कपड़ा ये फूल रहा है, क्योंकि जब डीप नेक जैसे ही हुआ ये फैला देता है, ये वाला इधर भी खींच के ले जाएगा अपना, ये बॉडी इधर खींच के ले जाएगा। जब हम ऐसे करेंगे तो ये खिंचाव देगा ना, तो अपना कपड़ा इधर लेके चला जाएगा, तो सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। कभी देखे होंगे कि बाद में यहाँ फुलाव रहता है। यस मैम। तो जब छोटा नेक मेरा ये था, ठीक है, तो हम्म। ये चीज पैक थी, जैसे मैं अभी पहनी हुई सूटर, तो जब ये छोटा नेक है ये पूरा पैक है। यस मैम, तो हमने 1 इंच लिया था। तो इस बात करने के लिए मुझे मार्जिन चाहिए ना, तो उसके लिए हमने जब ये एक समझ दिए तो मेरे पास ये मार्जिन ले लिया जा रहा है, क्योंकि कंफर्टेबल के लिए। अगर हम देते उसमें आधा इंच, यही अंदर वाला में आर्म रह जाता, तो ऐसे यहाँ पे खिंचा हुआ। ठीक है मैम, जैसे कि वो जो बैंड नेक था उसमें हम 1 इंच देंगे फ्रंट में भी और बैक में भी राउंड शेप के लिए, और डीप नेक में 1/4 इंच, चाहे कोई पतला हो तो भी 1/4 इंच। उसी से अच्छा। चीज कम होता, उसी हिसाब से शोल्डर कम होता, उसी हिसाब से आपका तीरा हर चीज देखो बॉडी भी समझ आते रहेगा। फ्रंट में 1 इंच ही रहेगा। हाँ, अच्छा डीप नेक हम बाहर रहे हैं तो ये वाला बॉडी मेरा पूरा डीप नेक अभी ब्लाउज पर नहीं है या सुपर नेक मेरा मेरा ओपन रहेगा कि मैं पार हाँ जी मैम। और हमारा पार्ट सभी डिवीजन सुपर नहीं है, हमारा पार्ट ओपन है, तो मैं हाथ कर रही हूँ इधर वाला कपड़ा इधर खींच रहा है, इधर वाला कपड़ा अपना कुछ जगह ले रहा है, तो ज्यादा यहाँ पे चौड़ा रहेगा ना तो ये ना फूल जाएगा ब्लाउज में, ये जो फूलती है ना तो ओपन हम्म। अभी जिक्र भी बोली कि हल्का आर्मोल और हल्का सा, और मैम जो आर्म होल में हमने माइनस करवाया था 1/2 इंच और 1 इंच, वो वो आपने हाँ मैं बोली थी कि 34 से नीचे साइड में तो हाफ इंच माइनस कर दो, और मैम हेल्दी वो जब इसलिए मैम वो इसलिए कि वो पतले हैं, 1/2 इंच इसलिए। उसका भी मैं बताती हूँ, देख लो सब लोग देखो। मैंने क्या बोला था, हाफ इंच कम करने के लिए और 1 इंच कम करने के लिए, देखो रीजन क्या है, सिर्फ आर्मोल के मैं आज बता रही हूँ सबको, ठीक है, ज्यादा डाउट आर्मोल में ही होता है, ये आर्मोल है मेरा। अब मैंने बोला था कि जैसे दुबली पतली है तो हाफ इंच कम करके, किसी का अगर 14 शोल्डर है तो ये हम 6.5 लेंगे, ठीक है, दुबली पतली है 26 28 है, तो इसको हम 1 इंच ऐसे करके अगर हम ये काटते हैं, यहाँ आ गया मेरा 13 इंच, तो क्या मेरा आर्मोल इतना ही तो मिला ना, ये चीज मिल गया। अगर किसी का आर्मोल 14 या 15 तो यहाँ से नापे, यहाँ मेरा 7 आ गया, 14 तो 14 हो गया। अगर कोई आपके पास लाइन है 20 चेक करो, समझ में आ रहा है, यही से समझ में आ रहा है, ये होगा 17, 3 इंच और आगे बढ़ रही किसी का 20, तो आप देखना यहाँ पे क्या होता है, ये बढ़ रहा है, यस। किसी का 22 इंच है यहाँ, तो ये चीजें बढ़ते जा रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है ना, मुझे ये चीजें बढ़ती जा रही है, यस मैम। तो इसलिए दुबले पतले बच्चे होते हैं 14 15 आर्मोल होता है, तो थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं ताकि उनको यहाँ पे कंफर्टेबल है। मोटे कंफर्टेबल। एरिया ले लेते हैं, मोटे जो होते हैं हेल्दी लोग अपने आप आर्मोल के एरिया ले लेते हैं। अब किसी को हेल्दी होगी, समझ लो कि 13 है, मेरा ही लेके चलो, मेरा 15 है, ठीक है, मैं जो पहनती हूँ 15 13, मेरा चेस्ट है 19.5 पहनती हूँ, 20 लेके चलो, यहाँ से मेरा यहाँ 20, ठीक है, मेरा 6.5 कितना कटेगा, 6.5 आर्मोल कटेगा, यस मैम। तो 6.5 आर्मोल अगर कट गया तो ये चीजें मेरा 20 में ये 19 आ गया, मेरा 18 19 आर्मोल होता है। लेकिन कोई मोटी अगर आ गई 44 किसी का चेस्ट हो गया तो यहाँ चला गया तो उनका आर्मोल देखो ये 22 रहेगा, अब उनका आर्मोल 20 रहेगा, तो कैसे करोगे,
अगर ये बुनाई हम उसी में किए, उनका 22 चला गया और यस उनका मैम। कम है, ये हैवी हो गया, ये कम है। तो वही फॉर्मूला जब आप यूज करोगे, कम ऊपर ज्यादा माइनस कर रहे हैं, मोटे लोगों का कितना माइनस कर रहे हैं, ज्यादा माइनस कर रहे हैं, 1 इंच कर रहे हैं ना मोटे लोगों में। 1 इंच। तो उनकी चेस्ट फैलावट यहाँ आ गई है, वो मुझे बुनाई उनको दे रहा है। और ठीक है। बच्चे ये चीजें ज्यादा रखती नहीं है, वो यहाँ से कंफर्टेबल मांगते हैं। समझ में आ रही है। यस मैम। चेस्ट किसी का हैवी है, तो ये वाला एरिया मुझे ज्यादा, यहाँ तक ज्यादा, तो और बहुत ज्यादा मिल गया मुझे, इसलिए यस। हमने 1 इंच कर दिया है। और ठीक अगर है। भी पतली है, चेस्ट कम है, तो उसका एरिया यही रुक जाएगा, उसका चेस्ट। समझ में आ रहा है। यस मैम, यस मैम। और वो तो मुझे पूरा करना है ना, उसको भी हम्म। टेबल देना है, बस इसलिए आर्मोल उसमें लेते हैं ज्यादा और बच्चे लोगों में कम। ठीक है मैम, आपने अभी बैक प्लेट का तो नहीं बताया ना कुछ भी? अभी नहीं, कल। अभी कब दिखने का ठीक। ज्यादा करके भी देखता ठीक। है। ठीक। ठीक है मैम। थैंक समझ यू में मैम। आ रहा है सब जितने भी जुड़े हुए हैं, कुछ डाउट सब लोग समझ रहे हैं ना। यस मैम। मैम। ठीक है, और उसमें क्या है कि मोटे लोग तो 1 इंच कम क्यों करते हैं। और कोई डाउट है ना नीचे? मैम। मैम यही डाउट था बस। पक्का क्लियर। यस मैम। ठीक है, कभी पेपर में या कोई अस्तर उत्तर के कपड़ा आपके पास होगा ना, यस मैम। उसका एक होमवर्क सबको देते हैं। मुझे ये 15 13 में 44 चेस्ट का, 15 ठीक। 1 14 13 में 34 चेस्ट का, सब मुझे मार्क लगा लगा के नीचे टेप से नापना तो वहां लिख दे कि कितना आ रहा है। आप लोगों का खुद डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या अंतर होती है इससे। ठीक है। 15 13 चेस्ट कितना बोली हम, 44 बोली, मुझे याद नहीं 44। है। 44, 44 पहले में 44, दूसरे में 34। 24 इसमें मैंने दिया है। उनकी आर्मोल जो फॉर्मूला बता रही हूँ, एक कम्बल दोनों के आप एक पेपर में निशान लगाइएगा, काटिएगा नहीं, और नीचे टेप लगा के कितना आराम हो रहा है वहां लिख के मुझे भेज दीजिएगा, आपको खुद डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसे। मैम सेकंड मेजरमेंट क्या बताया? मैम पहला तो 15 13 44 चेस्ट है और हाँ। दूसरे में 34 चेस्ट है। 13 कितना मैम? 14 इससे ज्यादा नहीं होगा। 14 मैम। 14 ठीक है मैम। सब लिखने के मैं दे रही हूँ। ठीक है। सिर्फ आप लोग की प्रैक्टिस है, आप सब समझ में जब लगाओगे ना तब समझ में आ जाएगा। ठीक है। और एक चीज और बताती हूँ, कभी अगर आप घबरा रहे हो और नोन के नाम नहीं लिए तो ध्यान रखना, जो चेस्ट होता है ना जो किसी का, उससे 1 इंच कम आर्मोल आता है, लगभग 1 से 1.5 इंच कम आता है हर किसी का, लगभग 90%। मैम चेस्ट से 1 1.5 इंच कम? हम लोग कस्टमर के देखते हैं ना, तो मैं एक नाप ले लेती हूँ, तो लगभग क्या करते हैं हम लोग, कटिंग करते हैं तो एक बार ऐसे घुमा लेते हैं, देखते हैं सही आगे रख दिए, क्योंकि चेस्ट से लगभग 1 इंच कम होता है, ज्यादा नहीं। किसी का 22 रहेगा तो 21 आ जाएगा, उसका 21 आने वाला है, इसका मतलब सही है। मैम किसी का 40 है चेस्ट तो 20 हो गया हाफ, उससे 19 आ गया उसका आर्मोल। एक आइडिया दे रही हूँ, ये मैं अपना मतलब वो नहीं करेगी कॉन्फिडेंस, लेकिन क्योंकि ये जो मास्टर जी वगैरह होते हैं, ये आर्मोल और आर्मोल का निशान तो लगाते नहीं ना, तीरे का अंदाजे से ही लगा लेते हैं, पूछा तो बताते भी नहीं है। नहीं, वही लोगों को पता है ना। अब आप लोग इतना मैं क्लास ले रही हूँ, बुटीक में जाती हूँ तो हम तो कटिंग धरले करते रहते हैं। कहाँ एक भी क्लाइंट के भी आता है 10-20 के लिए, एक क्लाइंट के भी नाप हमारा बोलो शोल्डर अट्रैक्टिव से लेते हैं, लेकिन अर्थ हो गई है। मैंने निशा मैम से भी सीखा था, बट मेरे डाउट्स कुछ क्लियर नहीं थे। आपसे मेरे डाउट सारे क्लियर हो रहे हैं। वो तो देखिए, उनका एक अपना तरीका है, मेरा एक अपना तरीका है समझाने आपका तरीका सिंपल है की। लेकिन बहुत जल्दी कैच होता है। मेरे स्टूडेंट रितु इंसान है, ए रितु इंसान है। अच्छा मैम। हाँ, मेरे पास हर जगह के बच्चे हैं, देखिए इधर से देखिए, इधर से देखो। अच्छा है, तो ये हीरोइन आ गई, अब देखिए ये रितु इंसान है, बच्चे हैं। अच्छा। और इस बच्ची
अभी मुझे 4 महीना तुम्हारा हो गया जून से क्लास ली है 1 महीना और एडवांस लेवल के हर गाउन बॉल गाउन लहंगा अभी भी लहंगा काट रही है 26 का लहंगा काट रही है उस रूम में कटिंग कर रही है तो सब कुछ बना है मेरे पास जी का रितु सर जी का प्रिया मैम का हर जगह के बच्चे ये नहीं हम कहते हैं हाथ जोड़ के अगर कहीं से वीडियो देख ले तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उनकी शिकायत करी तरीका अलग अलग होता है सबका सिखाने का। अलग-अलग होता है। वो तो जी, है ही मैम, जी। किसी का जल्दी समझ आता है, किसी का थोड़ी लेट आता है। सबसे ज्यादा सिंपल है इनसे ज्यादा सिंपल किसी का भी नहीं है मैंने देख लिया है बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट। जी ये सीखी थी ब्लाउज ऋतु सर क्लास में थी ना मैम का हाँ जी क्या कितना दिन लगा फिर भी छोड़ दिया काफी टाइम लगा मुझसे नहीं आया लेकिन जब मैं यहाँ आई और जब दीदी हम दीदी बोलते हैं हम मैम बोलते हैं, तो इन्होंने बस एक बार ही बताया सिर्फ एक बार और इसके बाद मैंने कई सारे ब्लाउज सिल दिए 20 ब्लाउज तो अपनी मम्मी के सिल दिए हैं क्योंकि मैं पहनती कम हूँ और पैडेड भी डीप नेक और बोट नेक कई बहुत सारे बनाती है और फिटिंग एकदम परफेक्ट आई है अभी तो वही चीज है सब अच्छे सिखाते हैं सब अच्छा सिखाते हैं, वो तो है ही है, बस मैडम का जल्दी समझ में आता है, तरीका तरीका। किस यस मैम। टीचर का जल्दी बच्चों को समझ में आए तो मेरे पास जो बच्चे हैं आधा से ज्यादा मेरे ऑफलाइन में दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं मैम दिल्ली आने के बाद मैं तो ज़रूर आऊँगी ऑफलाइन क्लास लेने। पक्का पक्का आ जाइएगा भाई मंदिर है सब खुला हुआ है यहाँ तो सरस्वती माँ का वास तो जो भी आ सकते हैं सारे बच्चे यहाँ आए और मेरे बच्चे सब ऑनलाइन में भी मुझे उम्मीद है आप लोगों ने हिम्मत दिया था क्लास लेने के लिए कि अच्छा मेरे बच्चे सीखेंगे हाँ मैम, बहुत और अच्छा समझ में आ रहा है मैम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दोबारा कोई डाउट भी नहीं होता है पूछने के लिए। मैम इतना आप क्लियर कर मैम देते मुझे हैं। मैम मुझे कोई डाउट होगा तो मैं तो आ जाऊँगी आराम से, आपके पास में ही हूँ। मनप्रीत जी मेरा भी आपके पास ही है, तो अपन दोनों ही अच्छा, चलेंगे। ठीक मेरा है, झिलमिल पक्का। झिलमिल झिलमिल पड़ता है, झिलमिल। ठीक है, मेरा मानसरोवर राजौरी के पास। हाँ, अच्छा, आपका रजौरी है। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर मिलते हैं ठीक है फिर साइज मैम का मैम साइज मैं का आपसे मैम मैं आपसे एडवांस तो वहीं सीखने आऊँगी। क्या मैं भी मैम मैं एडवांस आपसे कोर्स एडवांस तो ऑफलाइन वहीं करेंगे। सीखने आऊँगी। हाँ मैम, एडवांस कोर्स तो ऑफलाइन ही करेंगे आपसे। आइएगा आप लोगों को और इतना ही नहीं मैं तो ये लोगों को मैं तो जितना सिखा रही हूँ बच्चों को सिखा ही रही हूँ साथ साथ मैं मेरी जो स्टाफ है ना 14 साल पुराना कारीगर जो हम रहे मैंने पूरी दुकान संभाल लेते मेरा बुटीक उन लोगों को भी ये लोगों को सौंप दी 2 अच्छा। घंटा क्लास लेता है इतनी फिनिशिंग से पाइपिंग लगा जैसे हम तो सिखाए अब मेरे से क्या होता है कि बच्चे लोग कभी कभी हम इधर भी दिए तो लापरवाही भी कर दिए लेकिन कारीगर है तो वो लोग ट्रिक देता है कैसे ट्रिक करो ऐसे फिनिशिंग आएगी यस मैम, तो वो तो है। रखिए 2 घंटा क्लास हम लोग लेता ऑफलाइन वाले बच्चों को ओके। जिप कैसे जिप किस तरह से जिप लगाने सिखा दिया ट्रेंड पे जो इजी लगे आपको ये नहीं कि मेरे अंदर एक ही अकल है तो हम एक ही चीज सिखाएं दोनों की तरह ट्रिक सिखाया गया है पाइपिंग ऐसे ज्यादा जल्दी लगेगा इसमें लेट होगा इसमें फिनिशिंग ज्यादा आएगी क्योंकि गुम पाइपिंग लगाना चाक गले बाजू सारा चीज बच्चों को ऑफलाइन में सिखाया जाएगा ऑनलाइन वाले को भी सिखाया जाएगा ऐसा नहीं है ऑनलाइन वाले को भी सिखाया जाएगा बहुत अच्छा आप लोग सीखोगे आप लोग अच्छा कर रहे हो कोई नो डाउट मुझे अच्छा लगता है ताकि कोई लेट कोई जल्दी हर मैम जैसा जैसा आप ऑफलाइन बताते हो सेम वही आप ऑनलाइन बताते हो। पूरे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं हमारे। मेरा वही है कि देखिए मैंने अभी क्या बोला कान पकड़ी कि किन्हीं को बुरा ना करे हो सकता है वीडियो कहीं चलता है आईडी पे वीडियो है अच्छे सिखाते हैं बस बच्चे कल खराब नहीं होते हैं मैं कैचिंग पावर मैम, बच्चों की कैचिंग पावर सबसे अलग-अलग होती है ना, किसी का जल्दी कैच हो जाता है। बस वही है। टीचर का तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को टीचर तो सब अच्छे हैं, टीचर तो सब अच्छे हैं। किसी की गलती नहीं निकाल सकते। बच्चे क्या होता है ना बच्चे आपकी कौन सा लैंग्वेज बच्चे पकड़ रहे हैं यस मैम। तो बच्चे मेरे हिसाब से कहना है कि मेरे पास स्लो बच्चे भी आए बहुत माइंड ब्लोइंग बच्चे भी आए लेकिन मेरे पास स्लो बच्चे भी सीख गए अच्छे सीख गए कर गए यस मैम। क्योंकि मैम मैंने जो ना हर मेरी टीचर का अपना ही तरीका होता है हर टीचर का ना, जो बच्चे जल्दी कैच कर ले बस। कोई थोड़ा होता है ना कि लंबा करके जो बताते हैं यस हम मैम। उस घंटे की वीडियो 10 मिनट में कर देते हैं यस मैम, ये तो है।
आप देखे होंगे कि मेरा 1 घंटा ही क्लास आप लोगों के लिए ज्यादा हो जाता है। यस मैम। डाउट ही नहीं रहता है बीच में मुझे तो लोग बोलते हैं कि ऐसे सिखाओगे तो बच्चा तो 1 ही महीने में खत्म हो जाएंगे। मैम आप तो साथ-साथ भी डाउट क्लियर कर देते हैं। कितने काफ़ी डाउट क्लियर हो जाते हैं हमारे। हाँ, इरिटेट भी नहीं होते बार-बार पूछने से ना मैम, जैसे हो जाते हैं कि हाँ, हाँ, काफ़ी डाउट क्लियर हो जाते हैं। कई लोग तो करते नहीं है कि एक ही क्लास लेते हैं बस। हाँ, वही चीज होता है। अब एक मासूम अलका जी का टेंशन है, उनको सामने होती तो हम छुट्टी पे बुला लेते हैं, क्या करें दूर बैठे हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ अभी, सब अच्छा सीखोगे। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, बाकी मेरे आप सारे बरोबर है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, मैं सबको अच्छे बनाऊंगी। अब फिनिशिंग देना आप लोगों का काम है, ठीक है अलका जी? जी। टेंशन नहीं लेने का। शाइस्ता जी, मैम मेरा एक डाउट है मैम। यूजुअली ना मैम फिटिंग देने से पहले स्लीव्स जॉइन करते हैं ना, हम लोग वैसे करते थे। हाँ, और महाराष्ट्र में होता है। जी मैम, यस यहाँ पर मैम। भी होता है। साउथ में मैम सब में स्ट्रेट स्लीव चढ़ाते हैं। महाराष्ट्र साइड जितना साउथ साइड है, हाँ, हाँ, हाँ। पहले बाजू चढ़ा लेते हैं, रेडीमेड सिलाई, उसको हम लोग दिल्ली में रेडीमेड सिलाई बोलते हैं। हुँ। वैसे भी कर सकते हैं ना मैम? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। महाराष्ट्र की मेरी कस्टमर है, कुछ ऐसी है कि कोरियर्स में ब्लाउज आते हैं 10-10, 15-20 पीस एक बार कोरियर्स में बना के भेजती है। वो कहेंगे वहां से कि भारती तुम्हारा जो बाजू का हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है। मैंने पहली बार बनाया था मैम वो। मैंने हाँ। फोटो भेजा है ना। क्योंकि मैं देखती अंदर क्या होता है, जब यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे करके रेडीमेड हिसाब कर रही हैं, तो यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा होगा। ओके। कपड़ा यहाँ इकट्ठा जो रहेगा आपका कपड़ा रह गया, ठीक है? तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। हम लोग जो बुनाई से चढ़ाते हैं उसमें नीचे एक साइड कपड़ा ऐसे करते हैं, एक साइड ऐसे चला जाता है, पहुंच के दूसरे के। यहाँ पे